हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और मैं यश त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले भैया में। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो एक बात बस आपसे और बोलना चाहूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, जिससे जल्दी जल्दी हम भी आगे बढ़े और हम आपको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अगर हम बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम एक तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जो रिलेटेड टू ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन है, ठीक है। उसके बाद हम इस पे इसके डिटेल बैकग्राउंड की तरफ जाएंगे। जैसे कि आपने अभी थंबनेल में देखा भी होगा कि हमारे जो व्हाट्सअप है और जो हमारा गूगल मीट है, अब उस पर भी हमें चार्ज देना पड़ेगा, तो वो इसकी डिटेल बैकग्राउंड के अंदर ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और उसके साथ साथ इसका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे जो हमसे यूपीएससी में अभी तक पूछा गया है, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। उससे पहले एक बार आज के सुविचार पर नजर डाल लेते हैं। और आज का सुविचार, जिंदगी एक बार पढ़ लें, जिंदगी में खत्म होना जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। तो अगर आपके साथ आप तो डिमोटिवेट है किसी चीज़ को लेके, तो उससे डिमोटिवेट ना हो, आगे बढ़ें। आपको हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या है न्यूज़। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने न्यूज़ की तरफ, और जिसका रिलेशन ट्राई से है। मैं आप सभी को बता दूं, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ऐसा बिल बना रही है जिसमें ट्रायल से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो अब आप लोगों के अंदर सबसे पहला सवाल यही आ रहा होगा, ये ट्राई क्या है। तो इसके बारे में जान लेते हैं पहले। ट्राई जो है वो एक टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका काम होता है जो हमारी कंट्री में जितने भी टेलीकम्युनिकेशन है उनको रेगुलेट करना। टेलीकम्युनिकेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे हमारी कंट्री में एक एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, तो इनको जो रेगुलेट करता है वो ही ट्राई कहलाता है, ठीक है। और ट्राई के पास बहुत सारी पावर भी है। इन्हीं पावरों को रिमूव करने के लिए जो बिल एक ड्राफ्ट किया गया, उसी के ऊपर ये न्यूज़ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ट्राई की, तो ट्राई को 1997 में बनाया गया था, जिसका काम क्या होता है, रेगुलेट द टेलीकम्युनिकेशन इन ऑल ओवर द कंट्री, ठीक है। हमारी कंट्री में जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन है उसको रेगुलेट करना ही इसका काम है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ट्राई की। अब हम देखते हैं कि आज का जो ये जो न्यूज़ है, ये ड्राफ्ट, ये बिल क्यों बनाया गया, क्या कारण है, वो सारी बातें देखते हैं। वो हम इसको इसके बैकग्राउंड में जाके पता चलेगा। तो चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। और जो हमने थंबनेल में भी पढ़ा था कि क्यों अब हमें व्हाट्सएप पे, गूगल मीट पे भी चार्ज देना पड़ेगा, तो वो सारा आपको इसके बैकग्राउंड में समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसके बैकग्राउंड की तरफ, और अब मैं आपको बता दूं कि क्या है पूरा कॉन्टेक्स्ट। अगर हम बात करें इसके कॉन्टेक्स्ट की, तो वही मैंने जो अभी आपको बताया कि अभी तक जो आप क्या नाम है, बिल देते थे, जो कॉल्स करते थे, वो कॉल्स के पैसे, जो आपको केवल कॉल्स के पैसे देने पड़ते थे, ठीक है। जो टेलीकम्युनिकेशन आप रिचार्ज कराते थे, उसके बाद आप उसकी पेमेंट, उससे उसको यूज़ करते थे, ठीक है। उसके लेकिन अगर हम बात करें OTT वर्जन की, या हम बात करें व्हाट्सअप की, या हम बात करें गूगल मीट की, तो उसमें आपको कोई भी चार्ज अभी तक देना नहीं पड़ रहा था। तो वो उसी के ऊपर एक बिल बनाया गया। ये पॉइंट कह रहा है कि द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन रिलीज द ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन 2022 टू बिल टू रेगुलेट इंटर बेस्ड OTT टेलीकॉम सर्विसेज। अब यही पूरी चीज मैं आपको पूरी बात अभी डिटेल में समझाता हूँ। पहले इससे पहले देख लो, एक बार बात कर लेते हैं क्या है इस बिल के खिलाफ। देखो, अगर हम बात करें इस बिल की, तो इस बिल को अभी 2022 में बनाया गया, तो इससे पहले भी कुछ बिल चलते होंगे। वो हमारे थे द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, द टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। तो अब इन तीनों को कंसोलिडेट करके अब एक नया बिल बनाया गया 2022 में, जो जिसको हम बोलते थे ड्राफ्ट बिल, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें जो है हमारा जो ट्राई है उसके पावर को डाइल्यूट कर रहे हैं, उसके पावर को डाइल्यूट कर रहे हैं। कैसे? पहले जो था, कोई भी जो टेली कम्युनिकेशन जो सर्विस प्रोवाइडर था, टेली जो हमें आइडिया, जियो जो ये हैं, हमें जो सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसके लिए लाइसेंस लेते थे, किससे? ट्राई से। तो अब क्या करा गया कि ट्राई की इस पावर को, इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को डाइल्यूट कर दिया गया है, और अब ट्राई इसके इस क्या नाम है, इस सर्विस को या इस लाइसेंस को देने के लिए सक्षम नहीं है। ये बात है पूरी इसमें, ठीक है। क्लियर है। और बात करें OTT रेगुलेशन की, तो वही बात अब यहां पे आई है जो मैंने आपको बताई थी। देखिए, द गवर्नमेंट हैज इंक्लूड इंटरनेट बेस्ड एंड OTT कम्युनिकेशन सर्विस सच एज व्हाट्सएप कॉल, फेस टाइम, गूगल मीट एक्सेट्रा अंडर टेलीकॉम सर्विस। मतलब अब गवर्नमेंट ने इनको भी टेलीकॉम सर्विस के अंदर अंदर इंक्लूड कर दिया। जैसे हमें पहले कॉल्स के लिए चार्ज देना पड़ता था, तो हो सकता है कि अब जो बिल बनाया जा रहा है उसमें फ्यूचर में आप व्हाट्सएप कॉल करते हैं या फ्यूचर में गूगल मीट कॉल करते हैं, तो आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते क्या कह रहा है।
ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको ये भी बता दूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जो इनको लाइसेंस दिया जाएगा ना ओटीटी वालों को, उनसे भी चार्ज लिया जाएगा, ठीक है। तो अब वो चार्ज जब लिया जाएगा तो ये लोग भी कहीं ना कहीं से पैसे लेंगे। आपको पता है कि एक सर्कल में पैसा घूमता है, तो जब ये लोग इनसे चार्ज लेंगे तो ये जो चार्ज देंगे वो हमसे लेंगे, ठीक है। ये पूरी बात है इसके अंदर। अगर हम बात करें क्या क्या है इस प्रोविजन के अंदर, जो ये नया बिल बनाया जा रहा है, तो उसमें प्रोविजन ऑफ रिफंड लाया जा रहा है। प्रोविजन ऑफ रिफंड का मतलब क्या है कि कोई टेलीकॉम कंपनी, जैसे हमारा आइडिया है या जो वोडाफोन है या जियो है, इनमें से कोई भी कम्युनिकेशन सर्विस स्टॉप करके अपने आप को सरेंडर करती है, अपने लाइसेंस को सरेंडर कर देती है, तो जो उसका अमाउंट होगा, उसकी जो फीस होगी, वो पूरी रिफंड कर दी जाएगी। पहला तो ये है इस प्रोविजन के अंदर, ठीक है। जो ये बिल बनाया गया है इसमें जो पहला प्रोविजन है वो तो ये है कि हम पैसे रिफंड कर देंगे। उसके साथ साथ पेमेंट बाय लाइसेंसी, इसका मतलब क्या है, डिफॉल्ट इन पेमेंट बाय लाइसेंसी। मतलब एक तरीके से आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं, ईएमआई सर्विस भी स्टार्ट कर देंगे ये। ईएमआई सर्विस का मतलब क्या है कि जैसे किसी ने लाइसेंस लिया और वो सक्षम नहीं है कि सारा पैसा एक साथ दे सके, तो ये उनको मौका देंगे कि वो अपने पेमेंट को स्मॉल छोटे छोटे पार्ट में धीरे धीरे आप उसको पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इंसॉल्वेंसी की, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं इंसॉल्वेंसी क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि पूरी तरीके से क्या नाम है, एक तरीके से बोले दिवालिया निकल जाना, ठीक है। दिवालिया, जैसे कि हमारे विजय माल्या का निकल गया, ठीक है। तो जब किसी भी कंपनी, मान लीजिए कोई हमारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसका दिवालिया निकल गया, तो उस केस में क्या होगा देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहां से पढ़िए इसको। तो इस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट उसके जितने भी स्पेक्ट्रम है, जितने भी उसको असाइन किए गए पावर है, वो सारे उससे ले लेंगी और फिर उसको कंटिन्यू रखेंगी। अगर गवर्नमेंट खुद चाहेगी तो, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो वो उसको कंटिन्यू रखेगी, लेकिन उसको जो स्पेक्ट्रम दिए गए हैं, उसको जो लाइसेंस दिया गया है, वो उससे वापस ले लेगी, ठीक है। अगर हम बात करें इसी के साथ साथ इसके अंदर एक और प्रोविजन लाया गया जिसमें टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसका जो क्या नाम है, इसको जो रीनेम किया गया, किसको, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। पहले क्या था, हमारे कंट्री में एक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड था, अब उसको रीनेम करके टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड बना दिया गया है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जैसे हमारे जो रूरल एरिया है, वहाँ पर नेटवर्क सेटअप करना, वहाँ पे टावर्स लगाना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसको और ज़्यादा बूस्ट प्रोवाइड करने के लिए, कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रूरल एरिया में, रिमोट एरिया में और अर्बन एरियाज में, इसको एक नया फंड नाम दिया गया जिसका नाम है हमारा टेली कम्युनिकेशन डेवलपमेंट फंड, ठीक है। आ रही है बात समझ में दोस्तों, क्लियर है। तो ये तो था पूरा टॉपिक जो मैंने आपको बता दिया कि क्यों अब हमें हो सकता है कि व्हाट्सएप पे या हमें क्या नाम है गूगल मीट पे भी चार्ज देना पड़े। अभी आप कॉल कर लेते हैं आसानी से, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती, लेकिन हो सकता है कि अब फ्यूचर में आपको इसके लिए भी पेमेंट करनी पड़े। तो ये कारण है, एक कारण मैंने आपको बता दिया कि अब क्या नाम है, जो हमारा टेली कम्युनिकेशन सर्विस रेगुलेटर है, वो अब इनसे चार्ज लेंगे जो इन सर्विसों को प्रोवाइड करते हैं। तो जब वो चार्ज देंगे तो वो कहीं ना कहीं आपसे भी चार्ज लेंगे। तो एक उम्मीद है कि हो सकता है कि फ्यूचर में आपसे व्हाट्सएप पे या गूगल मीट पे भी चार्ज लेना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जो कि 2019 में पूछा गया था। देखते हैं क्या है। प्रीलिम्स में, यूपीएससी के प्रीलिम्स में 2019 में पूछा गया था कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन सेक्टर लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। तो ये है आपके ऑप्शन, इनमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है और आपको अपना आंसर कमेंट सेक्शन में डालना है। उससे पहले मैं आपको आंसर बता दूं, इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर ए 1 और 2, ठीक है। आप अपने आंसर को वीडियो स्टॉप करके कमेंट में डालें, फिर चेक करें कि क्या आपने सही बताया कि गलत, ठीक है। तो अब ये मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों आंसर क्यों हैं। तो अगर हम बात करें हमारे पार्लियामेंट की, तो इसके अंदर दो तरीके के कमेटीज बनाई जाती है। एक आपकी होती है स्टैंडिंग कमेटीज और एक आपकी होती है एड हॉक कमेटी, ठीक है। स्टैंडिंग कमेटीज जो परमानेंटली बनाई जाती हैं, जैसे किसी आप कहते हैं एजुकेशन के लिए बनाई गई है तो एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, टेलीकम्युनिकेशन के लिए बनाई गई है तो मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो वो स्टैंडिंग है, वो परमानेंट है। और एक होता है एड हॉक। एड हॉक का मतलब जो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इनके लिए अगर इंडिया की हम बात करें, तो इंडिया में अगर हम बात करें टेली कम्युनिकेशन की, इंश्योरेंस की, इलेक्ट्रिसिटी की, तो इनको रेगुलेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री भी है और उसके साथ साथ एक टाइम टू टाइम इसमें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए भी कमेटीज बनाई जाती हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 और 2 होगा। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत।